नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में अब तक सीटों का कन्फर्म बंटवारा दोनों में से किसी गठबंधनों में नहीं हुआ, न एनडीए में न महागठबंधन में। एनडीए में जो शोर था कि बंटवारा हो गया सही तरीके से, आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने सब छिन्न भिन्न कर दिया। और कहा जा रहा है पहली बार ऐसा हुआ है जब एनडीए के प्रत्याशियों को टिकट दिए जा रहे हैं बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नीतीश कुमार ने उस बंटवारे को रद्द कर दिया जो बंटवारा दिल्ली से अमित शाह जी के घर से होकर के आया था। नीतीश कुमार ने अपने 57 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है और उन 57 लोगों में 5 सीटें वो है जो चिराग पासवान को अलॉट की गई थी और चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि पहले 22 सीटें दी जानी थी, लेकिन दिल्ली से उनके लिए 29 सीटें हो गई। 7 सीटें उन्हें ज्यादा दी गई और कहा गया कि ये सीटें सब जेडीयू की सीटें थी, इसलिए जेडीयू ने वापस उस पर अपनी दावेदारी कर दी और न केवल दावेदारी की बल्कि उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए एक तरफा, बिना कोई बातचीत किए हुए। और जो वार्ताकार थे जनता दल यू की तरफ से, हालांकि संजय झा का पोस्ट आ रहा है, ट्वीट आ रहा है कि सब सही है, लेकिन सब सही है तो नीतीश कुमार 5 सीटों पर जो उनकी सीटें थी चिराग पासवान की, उस पर अपने कैंडिडेट कैसे घोषित कर दिए। यहाँ खबर यह है कि संजय झा को जोर से डांट पड़ी, ललन कुमार को भी डांट पड़ी और कहा कि ये जो बंटवारा करके लाए हो ये हम नहीं मानते हैं। हम जिन विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट देने की बात कही थी, हमने जो तय किया था वही करना होगा। और जो नई सूची जारी की उसमें से सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा, ये 5 सीटों पर जनता दल यू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए जो कैंडिडेट चिराग को उतारने थे। लेकिन चिराग इस पर चुप है। बताया जा रहा है कि पटना में जब बात हुई थी तब ये क्लियर कर दिया गया था कि बीजेपी अपनी तरफ से बाकी सीटें देगी और चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सबको अपने खाते से सीटें देनी होगी। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा दिल्ली में हुआ तो खेल बदल दिया गया और मीटिंग में जो बैठे हुए जनता दल के नेता थे वो चुपचाप बैठे रह गए। नीतीश कुमार इसीलिए गुस्सा किया उन्होंने। अब नीतीश कुमार को अभी समझाने के लिए तो वैसी कोई जगह बनी नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई समझाने आया हुआ। चर्चा थी कि अमित शाह जी आ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हो गए और महुआ से उनको जो सीट दी गई थी वहां से अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे। वहां चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए और इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बहुत नाराज हुए कि एक तो मुझे 6 सीट दी गई, ऊपर से जो मेरी सीट थी उस पर चिराग पासवान ने कैसे उतार दिया। रात भर मान मनौवल चला। नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुटे रहे, लेकिन नहीं माने। उसके बाद दिल्ली गए नित्यानंद राय के साथ, बैठक हुई अमित शाह जी के साथ और अब खबर आ रही है कि उनसे कहा गया है कि आप महुआ की जगह आपको दूसरी सीट दी जाएगी और एक और आपको एमएलसी की सीट दी जाएगी। और इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल जो है मान गए। उधर जीतन राम मांझी है, वो भी जो है अड़े हुए हैं कि हमारी बोध गया और मखदूमपुर सीट जो है वो चिराग पासवान को कैसे दे दी गई और हम इस पर कैंडिडेट उतारेंगे। अब चिराग पासवान के बाद जीतन राम मांझी जी ने भी कैंडिडेट उतार देने की बात कही है। इस बीच जो जनता दल यू की जो सीटें घोषित हुई है, जिस पर कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें एक भी मुस्लिम विधायक नहीं, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। पिछली बार नीतीश कुमार ने 5 सीटों पर लड़ाया था, लेकिन किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को जीत नहीं मिली थी। इस बार अभी और आगे सीटें
50 के आसपास अभी और सीटें वो अनाउंस करेंगे, तब शायद उसमें मुस्लिम सीट्स हों, लेकिन अभी कोई मुस्लिम सीट नहीं है। और इनमें से 2 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, सकरा से आदित्य कुमार और बरबीघा से सुदर्शन कुमार। उसके अलावा उनकी लिस्ट में जो है 10 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं, 6 मंत्री हैं, 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जाहिर की है 71 प्रत्याशियों की, और 71 में सबसे ज्यादा उसने जो है सीटें दी है वो राजपूत को दी है। 15 सीटें राजपूत को दी है, भूमिहार को 11 सीटें दी है, ब्राह्मण को 7 सीटें दी हैं, वैश्य को 9 सीटें दी हैं, कायस्थ को 1 सीट को दी। तो देखिए 9 1 10 और 17, 17 1 18, 28 और 5 33 और 43, 71 में से 43 सीटें भाजपा ने अपने कोर वोटर को दी है। कोर वोटर का मतलब होता है सवर्ण और बनिया, वैश्य समाज के 9 लोगों को सीट मिली है, सबसे ज्यादा राजपूत को सीट मिली, उसके बाद भूमिहार को, कुर्मी और यादव, यादव को 3 सीट, कुर्मी को 2 सीट, कुशवाहा को 6 सीट, और ईबीसी 11 सीट ईबीसी को दी गई है। 36% इनकी आबादी बताई जाती है। दूसरी तरफ जो है एक और दिलचस्प वाकया ये हो रहा है कि अब प्रशांत किशोर जो कल तक चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे और जितने सर्वे आते थे सब में यही आता था कि लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रशांत किशोर, शायद ही कोई दिन था जब प्रशांत किशोर का कोई मीडिया बाइट नहीं चल रहा होता था। प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि 2 जगह से लड़ेंगे तेजस्वी यादव, और वही हाल उनका होगा जो अमेठी में राहुल गांधी के साथ हुआ था, यानी राघोपुर सीट से हार जाएंगे। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन भरा है, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से आया है कि प्रशांत किशोर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। राघोपुर सीट तो छोड़ दीजिए, वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि तारापुर सीट से, जहां से सम्राट चौधरी को टिकट मिलेगा, वहां से लड़ेंगे, वहां से भी उनके लड़ने की बात नहीं है। खबर आ रही है कि जो प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और चुनाव अगर लड़ेंगे तो हमको अपने चुनाव क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और उससे जो है हमारे समय का नुकसान होगा। जो हम दूसरे प्रत्याशियों के इलाके में जाकर के जो हम प्रचार करेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने कहा। लेकिन इसको देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है यहीं उन्होंने हार मान ली और तेजस्वी यहाँ जीत गए। दूसरी तरफ जो है अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, क्या होगा? आज 16 तारीख है, आज देखिए क्या होता है। 15 तारीख की शाम तक तो कुछ हुआ नहीं। हालांकि तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं, वो चाहे महागठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो। लेकिन इस बीच एक और जो बिहार में चर्चा चल रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, वो दोनों गठबंधनों के बीच, खास करके नीतीश कुमार और आरजेडी यानी लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि दोनों को एक हो जाना चाहिए। तो तेजस्वी के घर के बाहर जो लोग कार्यकर्ता खड़े थे, उनसे भी पत्रकारों ने बातचीत की। कई लोगों ने कहा कि दोनों को एक हो जाना चाहिए, चचा भतीजा एक ही है। कल हमने बताया था कि स्वाभाविक विरासत जो है वो तेजस्वी के पास भी जाता है, क्योंकि तेजस्वी जो है सामाजिक न्याय के पक्षधर है। नीतीश कुमार ने भी वही किया 20 सालों में। तो बिहार में जो नीतीश समर्थक हैं वो भी चाहते हैं कि बीजेपी से पीछा छुड़ा करके इनको जाना चाहिए लालू प्रसाद जी की पार्टी के साथ, और लालू प्रसाद जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए तेजस्वी। इसके पीछे बड़ा मैसेज है। एक तो देखिए कि जो बीजेपी का जो हमने अभी बताया कि 43 सीटें, 71 में से 43 सीटें सवर्ण और बनियों को दी गई, इसमें पिछड़े कहीं बहुत पीछे छूट गए। तो यहाँ बिहार में खास तौर पे है कि ये जो बीजेपी है सवर्ण और बनियों की पार्टी है, उनके पास कोई नेता भी नहीं। दूसरी तरफ चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो,
चाहे मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब माने जाते रहे हैं कि ये पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वाले हैं। हालांकि चिराग पासवान को लोग कहते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के गोद में बैठे हैं, बीजेपी जो कहेगी वही होगा, और वो या तो पासवानों की पार्टी है, अपने परिवार की पार्टी है, या फिर भूमिहारों की पार्टी है। मांझी जी भी अपने परिवार की पार्टी, मांझी जी को 6 सीट मिली है, उसमें से कहा जा रहा है कि ज्यादातर सीटें उनके पास परिवार में जाएगी। उनकी बेटी, उनकी समधन, उनकी बहू, वो खुद, हालांकि वो नहीं लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री हैं। दूसरी तरफ जो है, जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे को भी लड़ा चाह रहे हैं, वो अपनी पत्नी को सासाराम सीट से लड़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी यही कहा जाए। तो परिवारवाद जो है, जिस पर सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी बोलते रहे कि परिवारवाद है कांग्रेस में, परिवारवाद है आरजेडी में, लेकिन मांझी जी की पार्टी में, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में, उनकी खुद की पार्टी में, चिराग पासवान जो उनके प्रिय हैं, जो हनुमान है, उनकी पार्टी में परिवारवाद नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बिहार के लोगों को दिखाई पड़ता है कि मोदी जी जो बोलते हैं और मोदी जी जो करते हैं, उसमें भारी अंतर है। और अंदाजा लगाइए एनडीए की परेशानी का कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए तो बाकायदा 2 मिनिस्टर, एक दिल्ली के मिनिस्टर और एक बिहार के मिनिस्टर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रात भर बात करते रहे। बात नहीं बनी तो उनको ले जाया गया वहां दिल्ली। यानी उपेंद्र कुशवाहा भी इतने इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए कि उनके साथ भी जो है उनको छोड़ दे, ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन लोग समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को इतना वजन क्यों दे रही है, और इसी बात को लेकर के मांझी जी के को भी नाराजगी है, और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार को भी नाराजगी है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि अब 25 से 30 सिर्फ नीतीश, इस पर बात होगी। बीच में नारा उछल गया था कि 25 से 30 मोदी और नीतीश। कहते हैं कि इसको लेकर के नीतीश कुमार भी नाराज हुए, और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी नाराज हुए, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता भी नाराज हुए। और अब कहा जा रहा है, बिहार में ये चल रहा है कि असली खेल तो चुनाव के बाद होना है। स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा एनडीए को नीतीश कुमार के बगैर, ये कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार फिर से उसी पोजीशन में। अब एक बात उठ रही है कि क्या नीतीश कुमार 2020 में जो स्थिति हुई थी वही होगी फिर? इसको लेकर के अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार इस बार सतर्क हैं और कोई भी धोखा चलेगा नहीं। प्रशांत किशोर जिस तरह से बैकफुट पर आए हैं, उससे भी कहा जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी में भारी हंगामा मचा हुआ है। जिनको टिकट नहीं बोल रहा दिया गया है, वो प्रशांत किशोर के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे। कई लोग कह रहे हैं, एक कह रहा था कि हमने 2 करोड़ रुपया खर्च किया, कोई कह रहा है 50 लाख रुपया खर्च किया, कोई कुछ कह रहा है, और टिकट नहीं दिया गया। प्रशांत किशोर पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो टिकट बेच रहा है। कितना सही है कितना गलत है तो उनकी पार्टी के लोग जाने। लेकिन ये जो आरोप लगने शुरू हो गए हैं प्रशांत किशोर को, जिसको कहते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी शुरुआत में भी कितने सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे कुछ पता नहीं। और प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। लोग हमारे बिहार में ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नीति प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत क्या थी? प्रशांत किशोर की हैसियत क्या है? प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट किया, नीतीश कुमार के लिए किया, और दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए किया। वो ताकतवर थे इसलिए वो जीत करके। इतना मैनेजमेंट आता है तो जीत के दिखाओ। तो जीत के क्या दिखाओगे? लड़ ही नहीं रहे हो। दूसरी तरफ बिहार में जो है एक कहिए कि हवा है बदलाव को लेकर के, तेजस्वी को लेकर। भले कांग्रेस के साथ आरजेडी की फिलहाल जो है अभी गणित बैठा नहीं है, और 60 से 50 सीट के बीच में जो है आरजेडी कांग्रेस के बीच चल रहा है, और इसको लेकर के बिहार में नाराजगी खास करके कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी से अपेक्षा थी कि राहुल गांधी इस मसले को सुलझा दें, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया, तेजस्वी से मुलाकात नहीं की, और
कहा कि बिहार के नेता तय करेंगे। बिहार के नेताओं का आलम यह है कि अपने विधायकों से उनका संवाद नहीं, कार्यकर्ताओं की बात तो बहुत दूर। ऐसे में क्या होगा ये पता चलेगा आज और कल में, जो कल लास्ट डेट होगा रहेगा नामांकन भरने का। ये भी देखा जा सकता है कि लोग ज्यादा सीटों पर नामांकन भर देंगे, फिर नामांकन वापसी की जो तारीख है इस 20 सीटों का फाइनल होगा और फिर नामांकन वापसी होगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन एक स्पष्ट वहां है बिहार में कि सरकार जो भी बने, या तो नीतीश मुख्यमंत्री हो या तेजस्वी मुख्यमंत्री। ज्यादातर लोगों का झुकाव है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह का नेचर है पिछले 35 सालों में बिहार में हुआ है, उसमें सामाजिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। और जो वोटिंग जिस तरह से होगी, पिछली बार नीतीश कुमार को कमजोर किया गया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार खुद भी सतर्क है। लेकिन भीतरघात की घटना बहुत ज्यादा होगी। मैं कई बार बता चुका हूं कि भीतरघात हर तरफ होगा, और खास करके एनडीए में भीतरघात भयंकर होगा। चिराग पासवान का वोट नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, नीतीश कुमार का वोट चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट नहीं। बेईमानी गड़बड़ी जो है नीतीश पार्टी और बीजेपी के बीच भी होगी, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट रूप से जो है वो सवर्णवादी पार्टी, बनियों की पार्टी है, मुसलमान विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है। चिराग पासवान को कोई ठौर नहीं है। चिराग पासवान को लगता है कि बीजेपी के साथ रह करके वो मोदी जी के हनुमान बन के वो लंका में आग लगा देंगे। किसकी लंका जलाएंगे पता नहीं, पिछली बार तो अपना ही घर जला लिया था। इस बार कितनी सीटें जीत करके लाएंगे? अब 29 सीट में से 7 तो ऐसे ही छीन गए। बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतार दिया उनकी सीट पर। अब कितनी सीटें जीत के आएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये है कि वहां सामाजिक न्याय की हवा बह रही है। नीतीश कुमार ने अब तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर हाउस से कैंडिडेट्स को सिंबल दिया जा रहा है। कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा अभी तक अस्पष्ट। तो फिलहाल इतना ही। कल हम फिर नई बात करेंगे, जो डेवलपमेंट होगा वो आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।